नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू के आज के अपडेट में आप सबका स्वागत है। कल के एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर जी बोंदिता पर इल्जाम लगाकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अनिरुद्ध बोंदिता को समझाता है कि तुम समझ क्यों नहीं रही हो, पढ़ाई लिखाई तुम्हारे लिए कितनी जरूरी है। काका बाबू कहते हैं 5 बज गए हैं और बहू कहिए संध्या आरती का समय है। जिस तरह अनिरुद्ध ने काका बाबू से कहा था कि बोंदिता की पढ़ाई में मैं किसी को नहीं आने दूंगा, उसी तरह काका बाबू बोलते हैं कि बहू के कुशल गृहिणी बनने के रास्ते में हम किसी को नहीं आने देंगे। तभी सोमनाथ आके अनिरुद्ध को बताता है कि सौदामिनी दीदी छत पर अकेले चली जा रही है, कहीं वो गिर न जाए। बोंदिता भी परेशान हो जाती है। अनिरुद्ध और बोंदिता दोनों भाग कर जाते हैं सौदामिनी को बचाने के लिए। बिनोय बाबू मन में सोचते हैं मेरा काम तो खत्म हो गया, अब सौदामिनी का खेल शुरू। बोंदिता अपनी परी दीदी को बचाने के लिए बहुत परेशान रहती है। वो सोचती है मैं अपनी परी दीदी को कुछ नहीं होने दूंगी। वो आवाज लगाती है परी दीदी रुक जाइए। अनिरुद्ध भी चिल्लाता है मिनी रुक जाओ, लेकिन सौदामिनी अपना ड्रामा करती रहती है। वो उन दोनों की नहीं सुनती है। अनिरुद्ध दरवाजा तोड़ के सौदामिनी के घर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। बोंदिता भी खिड़की खोलने की कोशिश करती रहती है। बोंदिता को सफलता मिल जाती है। वो खिड़की से अंदर घुस जाती है और छत पर पहुंच जाती है। वो आवाज देती है परी दीदी रुक जाइए, आगे खतरा है, लेकिन सौदामिनी उसकी बात नहीं सुनती रहती है। बोंदिता भागकर जाती है और हाथ पकड़ के सौदामिनी को बचा लेती है। अनिरुद्ध आकर पूछता है मिनी तुम ठीक तो हो? बोंदिता कहती है परेशानी की कोई बात नहीं, मैंने परी दीदी को बचा लिया। इसके बाद सौदामिनी बिस्तर पर लेटी रहती है। बोंदिता उसके पास बैठी रहती है और बोलती है हम आपको इतनी आवाजें दे रहे थे, आप रुकी क्यों नहीं परी दीदी? सौदामिनी नाटक करती है, बोलती है पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बोंदिता कहती है कोई बात नहीं दीदी, अब मैं आपके साथ ही यहाँ रहूंगी और आपका पूरा ख्याल रखूंगी। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, सब ठीक करके ही यहाँ से जाऊंगी। तभी सौदामिनी के पिता वहाँ आ जाते हैं और बोंदिता से कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। बोंदिता कहती है मैं तो अपनी परी दीदी से बहुत प्यार करती हूँ, फिर मैं उनकी तकलीफ की जिम्मेदार कैसे हो सकती हूँ? सौदामिनी के पिता अनिरुद्ध से कहते हैं अपनी पत्नी से कहो यहाँ से चली जाए। अनिरुद्ध बोंदिता से वहाँ से जाने को बोलता है तो बोंदिता बोलती है मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो परी दीदी का ख्याल कौन रखेगा? भला मेरे सिवा यहाँ कौन है जो उनका ख्याल रख सके? अनिरुद्ध बोंदिता पर नाराज होता है, जोर से चिल्लाता है और कहता है जाओ यहाँ से। बोंदिता चुपचाप वहाँ से चली जाती है। बोंदिता घर आकर देखती है संध्या आरती हो चुकी रहती है। वो डर जाती है कि मैं संध्या आरती छोड़ के चली गई, अब काका ससुर जी बहुत नाराज होंगे। काका ससुर जी और कोयली वहाँ आ जाते हैं। बोंदिता कहती है मुझे माफ कर दीजिए काका ससुर जी, मैं संध्या आरती किए बिना वहाँ चली गई थी। काका ससुर कोयली को हाथ से इशारा करते हैं गोल गोल घुमा के। बोंदिता डर जाती है, सोचती है पिछली बार इशारा किया था तो चक्की पिसवाई थी, पता नहीं इस बार क्या करेंगे। काका ससुर उससे कहते हैं अपने हाथ आगे करो। वो डर जाती है, कहती है हाथ में दंड मत दीजिए, हाथ में तो छड़ी की मार लगी है, अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। आप कहें तो मैं दोबारा चक्की पीसने को तैयार हूँ, या कहिए तो मैं रसगुल्ला खाना बंद कर देती हूँ 1 हफ्ते के लिए। बोंदिता कहती है गलती तो मुझसे हुई है, जो दंड देना है दे दीजिए। वो अपने हाथ आगे कर देती है और डर के मारे आंखें बंद कर लेती है। काका ससुर उसके हाथ में चंदन का लेप लगाते हैं। बोंदिता को बहुत अच्छा लगता है। काका बाबू बोलते हैं अच्छा लगा ना, ये भृंगराज और चंदन का लेप है, इससे तुम्हें काफी आराम आएगा। वो बोंदिता से कहते हैं हम सख्त जरूर हैं, लेकिन हम तुम्हारा परिवार हैं, तुम्हारी फिक्र करते हैं। बोंदिता उनसे कहती है आप बहुत अच्छे हैं काका ससुर जी। काका ससुर जी भी बोलते हैं तुम भी बहुत अच्छी हो बहू। इसके बाद काका ससुर जी बोंदिता को समझाने की कोशिश करते हैं कि पढ़ाई लिखाई करके तुम क्या करोगी? उस मास्टर ने छड़ी से मार के तुम्हारा क्या हाल कर दिया है, इस तरह से तुम क्या पढ़ लिख जाओगी? देखो तुमने कितने अच्छे से देवी माँ की चुनर बनाई है और तुमने भोग भी बनाया, भले ही तुम्हारी लुची फूली फूली ना बनी हो। बोंदिता कहती है तो क्या मैं कुशल गृहिणी बन गई? काका बाबू कहते हैं हाँ कुछ हद तक बन गई हो। काका बाबू बोलते हैं देखो हमने तुम्हें काम सिखाया घर का तो तुम सीख गई ना। समाज ने ही स्त्री और पुरुष में ये फर्क बना रखा है, स्त्रियां घर के कामकाज पूजा पाठ में ज्यादा अच्छी होती हैं और पुरुष बाहर के काम खेती किसानी में ज्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए तुम घर का काम आसानी से सीख गई। बोंदिता कहती है
लेकिन मैंने तो गांव में देखा है कि खेतों में औरतें भी काम करती हैं और शादी ब्याह में खाना बनाने का काम पुरुष करते हैं। तो फिर ये फर्क क्यों? अगर औरतों को बाहर काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा तो उनकी क्षमता का कैसे पता चलेगा? काका बाबू कहते हैं हमें सिर्फ तुम्हारी तर्क करने की क्षमता का पता चल रहा है। बोंदिता कहती है मैं पति बाबू को यह बताना चाहती हूँ कि मैं सही हूँ और मास्टर जी गलत हैं। काका ससुर कहते हैं हम जानते हैं कि तुम सही हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है उस मास्टर से। अगर तुम नहीं पढ़ोगी तो मास्टर जी अपने आप 2-4 दिन में वापस चले जाएंगे और तुम घर के कामकाज सीखोगी तो सोचो तुम्हारा कितना नाम होगा, पूरा गांव तुम्हारी तारीफ करेगा। तुम खाना बनाना सीख जाओगी तो अपनी पसंद से रसगुल्ले भी बना के खा सकती हो। थोड़ी सी मेहनत से तुम कुशल गृहिणी बन सकती हो, लेकिन इतनी मेहनत से क्या तुम पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बन पाओगी? और अपनी माँ जिससे तुम इतना प्यार करती हो, कल जब तुम एक कुशल गृहिणी बन जाओगी सब तुम्हारी तारीफ करेंगे तो क्या उन्हें तुम पर गर्व नहीं होगा? सब कहेंगे कि उन्होंने कितनी अच्छी शिक्षा, कितने अच्छे संस्कार दिया है अपनी बेटी को। क्या तुम अपनी माँ के लिए ये नहीं करना चाहती? काका बाबू बोंदिता से कहते हैं अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें मास्टर की छड़ी चाहिए या घर की चाबियों का गुच्छा। तो दोस्तों आज का एपिसोड तो यहीं पे खत्म हो जाता है। काका ससुर जी ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि बोंदिता पढ़ाई लिखाई ना करे और सिर्फ घर के कामकाज सीखे और कुशल गृहिणी बने। देखते हैं बोंदिता क्या फैसला करती है। अब बारी आती है उन लोगों के नाम जानने की जिन्होंने कल हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट किए थे, और वो नाम है जीनू, समीन, कॉमेडी किंग, मोमिता, शिवांगी, ऋषा, करिश्मा, आल्हा, माही और उमा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको हमारा वीडियो देखकर उस पर कमेंट करने के लिए। बैरिस्टर बाबू के अगले एपिसोड के अपडेट्स लेके हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।